आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कालसी गेट पर वर्षों पहले डेयरी फार्म की ओर से आवंटित हुई प्लाट दुकान श्रीमती सरोज बाला वाइफ ऑफ राजू प्रसाद के नाम से आवंटित हुई थी, जिसके चलते कई दिनों से यह दुकान प्लाट चर्चा का विषय बन चुकी है। बीते दिनों डेयरी फार्म द्वारा भी दुकान को नोटिस जारी कर दिया था। हमारे मीडिया बंधु ने जब डेयरी फार्म के अधिकारी एस के सिंह बरथवाल, परियोजना निदेशक पशु विभाग कालसी से जानने की कोशिश की, तो परियोजना निदेशक एस के सिंह ने कहा, हमारे विभाग की ओर से श्रीमती सरोज बाला वाइफ ऑफ राजू प्रसाद को दुकान आवंटित हुई थी, जो कि उन्होंने इरशाद अली कुरैशी को संचालित करने को दी गई है, जिसके चलते विभाग द्वारा श्रीमती सरोज बाला को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सरोजनी देवी वाइफ ऑफ राजू प्रसाद ने एफिडेविट विभाग को जमा कर सूचित करवाया गया कि दुकान हम स्वयं ही संचालित कर रहे हैं। वहीं आज जब मौके पर डेयरी विभाग अधिकारी की टीमें पहुंची तो मौके पर पाया गया कि दुकान इरशाद अली कुरैशी के परिजन संचालित कर रहे थे। इस मामले पर राजू प्रसाद ने पशु विभाग एस के सिंह बरथवाल के साथ काफी बहस भी की और मीडिया से जब बातचीत हुई तो राजू प्रसाद ने यह भी कहा कि मेरी दुकान में आग लगने पर किसी हिंदू ने नहीं पूछा, मुस्लिम लोग आगे आए। डॉक्टर एस के सिंह ने कहा, विभाग ने आपको दुकान संचालित करने के लिए दी है, आप स्वयं या परिवार के लोग संचालित कर सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति को आप दुकान नहीं दे सकते। अगर पुनः ऐसा पाया गया तो विभाग द्वारा श्रीमती सरोज बाला को हुई आवंटित प्लाट दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं किस तरह से दुकानदार राजू का अधिकारी बरथवाल निदेशक के बीच कैसी बहस हुई। मौके पे जो है दूसरा आदमी चलाता मेरा दुकान को। मुझे काम था, मैं शाम को काम को कुछ नहीं, सुबह भी आया था मैं यहाँ पे। मैं डेली बैठूंगा यहाँ पे सुबह शाम जो है, आप ये समझ लेना। आप डेली बैठो, मैं डेली आपको यहाँ मिलूंगा बस। आप डेली प्लॉट आपके नाम से आवंटित है, दुकान आपके नाम से आवंटित है, तो आप चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनिए सर, मैंने शपथ पत्र भी दिया हुआ है। बात सुनिए, मैंने दुकान आपकी, मैंने दुकान नहीं बेची है, ना ही आपका प्लाट बेचा है। दुकान मेरे नाम है, बिलिंग मेरे नाम है, इनकम टैक्स में दे रहा हूँ इस दुकान का। तो आप चलाओ ना दुकान, जो हमें क्या दिक्कत है। मेरा आदमी है ये, मेरे 3 लड़के हैं यहाँ पे चला रहे हैं दुकान, खाली इसके ऊपर भी चल रहे हैं। मेरे 3 आदमी है यहाँ पे दुकान में, उनको भी नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना चलाओ ना। मैं चलाऊंगा अपना। नहीं बस का लिख के दो आप, जो है कि मेरे बस का नहीं है चलाना, जो है आप किसी नौकर की नहीं 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 आप कोर्ट में, आप या तो अपना है, आप कोर्ट में चैलेंज करो ना, इनके बस का नहीं है चलाना। मैं तो कह रहा हूँ मैं चलाऊंगा दुकान को। तो चलाओ ना, मना कौन कर रहा है, आप चलाओ दुकान चलाओ। चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे आपकी राय लेने की जरूरत नहीं है। आपको राय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं भी मतलब ये कि आपको फ्री का एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है अपना चलाओ या किसी को मत रखो यहाँ पे, जो है नहीं चला सकता, आपका लड़का चला सकता है। जब से हम दुकान कर रहे हैं, हमारे पास 3-4 लड़के काम करते हैं। हमारे पास 3-4 लड़के शुरू से काम करते हैं यहाँ पे दुकान के ऊपर। हाँ, कोई आज के लड़के नहीं है। अरे सब पता है, देखो आप या तो अपना रहेंगे यहाँ पे, अपना दुकान चलाओ, आप जो है आप बैठो, आपका बेटा बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ये है कि आपको वारिस का एक प्रमाण पत्र हमें देना होगा। मैंने आपको शपथ पत्र दे दिया आज। तो शपथ पत्र आप जाम करना है वो करते रहो। मैंने आपको शपथ पत्र आज दे दिया है कि वो दे दिया ना, है। लिख के दे दिया आपने। हाँ, मैंने आपको लिख के दे दिया है। उसकी पुष्टि हम करेंगे ना दुकान पे आके, जाए आप कर लो ना पुष्टि उसकी, मैं मना थोड़ी तो कर तो ली मैंने अभी, जो है क्या बात करती मैं। आप दुकान पे नहीं थे, दूसरा आदमी ये 3rd दुकान चला रहा था। मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूँ तो ये 3rd तो काम करेगा। आप बात सुनिए, मैं इस दुकान का इनकम टैक्स मैं दे रहा हूँ, ना कि लड़का दे रहा है। ये मेरे पास काम करे, 3 लड़के और काम करे मेरे पास। आपके देखो मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। आप लोगों को पता नहीं किसने दुकानदार ने भड़काया, किसके इशारा हो रहा है जो हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ तो आधे ज्यादा बाजार में दुकानें ऐसी चल रही है, सबका चल रहा है, सभी से एफिडेविट ले रहे हैं। सिर्फ खाली मेरे से क्यों ले रहे हो? बाकी दुकानदार भी जो 3-3 मंजिल बना के बैठे हुए कागज पे। जैसा एफिडेविट आपने दिया ना,
अब ऐसा एफिडेविट शपथ पत्र जो है सभी दुकानों से, जो 22 दुकानें पहले हमारी उनसे हैं, भी ले लो, जो पुराने उनसे लो ना, अरे पहले वो सभी को और आपको पड़ेगा। नहीं, सबका हो, ठीक है, वो सबका हो रहा जो है। कहो कर मानो ऐसा ना। आपके आप अलावा जब भी कोई आओ, दुकान भी दिखा, कोई आता है यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, जो कोई आता है कोई धमकाने ले जाते हैं, हमने देखो गलती आप क्या चलाओ, की ऐसी? हाँ, देखो आप चलाओ दुकान, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अलावा कोई दुकान चलाएगा। सर ये जो दुकान का मामला है और इसमें क्या है, नोटिस भी लगा था आपके दुकान में और आवंटित आपके नाम से हुई सर थी। ये कुछ भी लगाते रहे, कुछ भी करते हैं, हमें कोई वो नहीं है, हमारी दुकान है, हम अपना आप कर रहे हैं। इन बच्चों को मैंने रखा है, बचपन से ये लड़के 3-4 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, या 50-60 साल से यहाँ रहते हैं, 50-60 साल से रहते हैं, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है। अभी मेरी दुकान में आग लगी थी, अभी मेरी शॉप में आग लगी थी, यहाँ से अभी 2 साल पहले हमारे जितने भी हिंदू परिवार है, किसी ने भी एक गिलास पानी के लिए नहीं कहा, भाई एक गिलास पानी पी लो, आप मेरी दुकान पे आए हो, एक गिलास पानी पी लो, एक चाय पी लो। आइए संगठन की बात करें मेरे से, मैं तो आज आपके सामने आया हूँ, मैं तो आज से पहले कभी भी आया नहीं। आपने आरोप लगाया है कि जब मेरी दुकान चली थी कोई भी परिवार सामने नहीं आया, कोई भी आया नहीं था, ये तो किसने हेल्प के लिए? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सर, रहे हैं सर आप। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई नहीं, तो आपने कहा- सर मैं कह रहा हूँ कोई भी आस पड़ोस का या कोई भी मेरे पास नहीं आया पानी के लिए। सर आपने सॉरी सर, अगर कायदे तो सॉरी। 12 फरवरी को एक प्रार्थना पत्र इसमें आया कि ऐसे करके जो दुकान ये है ये सरोजबाला के नाम से है, और इसमें जो है चला कोई और रहा है इसको जो है। उसके बाद फिर हमने जो पत्राचार किया, उनकी जिनका नाम दुकान थी सरोजबाला से, उनके द्वारा ये लिखा गया है, जो जवाब उनका आया 17 फरवरी को उनका जवाब आया कि ये दुकान जो है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मैंने मतलब अस्वस्थ होने के कारण अपने किसी सहयोगी की सहायता से मैं दुकान चला रही हूँ जो है। तो उसके बाद फिर ये है कि उसके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो बातें सुनने में आ रही थी कि इन्होंने दुकान मतलब ये कि सेल कर दिया, पकड़ी पे दे दी, पर जब तक कोई कुछ साक्ष्य पुष्ट अगर ऐसा ना हो तो हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो दोबारा फिर हमने इनसे मतलब ये कि दोबारा फिर जवाब मांगा, फिर भी इन्होंने वही जवाब दिया। उसके बाद फिर हमने जो है मतलब तहसील प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया कि ऐसे करके दुकान जो है ये दुकान सबलेट की गई है, किसी थर्ड पार्टी को इनके द्वारा बेची गई है और इसका संचालन जो है कोई थर्ड पार्टी कर रही है। सर नोटिस देने के बावजूद भी ये जो है आज दुकान फिर खुल गई, इस पर क्या कहेंगे? नोटिस देने के बाद फिर हमने इनसे थोड़ा तकनीकी जिसमें कारण थे, तो ये था कि इनसे एफिडेविट हमने लेना, एक शपथ पत्र लेना जो है ज़रूरी था एक्चुअल में। तो परसों हमने इनसे जो है 28 तारीख को एक शपथ पत्र इनसे मांगा, तो शपथ पत्र में इनके द्वारा आज ही अवगत कराया गया कि दुकान हमारे द्वारा ही संचालित की जा रही है, उसका संचालन किसी और के द्वारा, और हमने किसी को नहीं बेची दुकान, संचालन हम ही कर रहे हैं। तो शपथ पत्र इनके द्वारा दिया गया, जो साक्ष्य है कोर्ट में ये प्रूफ होने के लायक है। तो तब हम आज ये प्रमाणित जो है करने के लिए यहाँ पे आए कि दुकान कौन चला रहा है। तो मौके पे पाया गया कि दुकान वो नहीं चला रहे हैं, और जिनको इन्होंने मतलब ये दुकान जो सबलेट की गई है उनके लड़के चला रहे हैं यहाँ पे जो है। तो इन सारी बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि दुकान जो है उसका संचालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, और जो बात थी जिनको उन्होंने सबलेट की है, इरशाद अली, उनके लड़के इमरान अली जो यहाँ बैठे हुए थे दुकान चला रहे थे, उनके द्वारा संचालन किया गया। सर दुकान जो नितान गलत है। दुकान में मौजूद व्यक्ति ने कहा है कि जिसके नाम में दुकान वगैरह सगा संबंधी है, और शायद जहाँ तक ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो उनके साथ एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ था, और जिसके उसका 2006 में हमारे जो शासन के उससे जो मतलब ये कि जिन शर्तों के तहत इनको दुकानें आवंटित, प्लॉट जो आवंटित किए गए थे, तो उसमें ये था कि दुकान का संचालन या तो यह है कि जिसका नाम वो प्लॉट आवंटित हुआ है या तो वही संचालन करेगा, और या फिर उसके वारिस जो है वो संचालन करें, वो किसी को सबलेट नहीं कर सकता। तो सर विभाग के आगामी आगामी कार्रवाई ये होगी कि
दुकान का जो आवंटन है वो निरस्त करके और किसी नए आदमी को दी जाएगी जो उसकी वैल्यू दुकान की होगी। वो PWD से इसका आकलन कर जिसका नाम आवंटी दुकान होगी तो वो मतलब उसको पैसा देगा, बस और क्या जाए। हाँ बिल्कुल, आज जो है सभी जो आरोप लगे हैं कि कई दुकानें इसमें ऐसी हैं कि जो दुकानदार या प्लॉट धारक जो हैं दुकान का संचालन वो स्वयं न करके और जो है लोग जो है मतलब ये उन्होंने सबलेट की हैं या फिर पैसे लेके और किसी और को दिए हैं, तो इनका सबका सत्यापन जो है एक एफिडेविट इनसे लिया जाएगा सभी दुकानदारों से। आगे का संचालन मैं स्वयं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जो एफिडेविट नहीं देगा तो इसका मतलब वो नहीं कर रहा है, और जो एफिडेविट देगा तो संचालन में अपना कर रहा हूँ, उसके बाद फिर सत्यापन सारी दुकानों का जो है किया जाएगा। जिसमें जो गलत पाया गया उन सभी दुकानों का जो आवंटन है वो निरस्त